गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे पहले वेक्टर फ्लक्स और सरफेस इंटीग्रल, सदिश फ्लक्स और पृष्ठ समाकलन। देखिए ये क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई वेक्टर फील्ड है ए और डी ए जो है वो क्षेत्रफल सदिश है, तो डी ए क्षेत्रफल में से जो पास होने वाली फ्लक्स है वो कुछ इस रिलेशन से दी जाती है कि डी फाई इज इक्वल टू ए डॉट डी ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यदि यहाँ पर मैं कहूँ कि वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता है या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डी ए क्षेत्रफल से जो निकलने वाली कुल फ्लक्स है, इस डी ए क्षेत्रफल जो कि बहुत छोटा है, इसमें से जो निर्गत फ्लक्स है, पास होने वाली फ्लक्स है, तो वो जो लिखी जाएगी वो ई डॉट डी ए से दी जाएगी। यदि मान लीजिए सरफेस ऐसी है कि वो क्षेत्रफल बड़ा है, तो बड़े क्षेत्रफल के भी आप छोटे छोटे हिस्से कर सकते हैं। तो हर जगह से जो निकलने वाली फ्लक्स है उन सभी का जो जोड़ है वो कुल निकलने वाली फ्लक्स के मान के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे एक सरफेस ऐसे दिखाई गई है, तो इस सरफेस में से जो निकलने वाली फ्लक्स है वो दी जाती है ए डॉट डी ए इंटीग्रल इस सरफेस पर, इस पूरी सतह पर यदि आप जोड़ोगे तो वो इस पूरी सतह में से पास होने वाली फ्लक्स को बताएगा। इस सरफेस की जो लिमिट्स हैं, इस पृष्ठ की जो सीमाएं हैं, वो डिसाइड होगी कि सरफेस कितनी चौड़ाई में और लंबाई में और किस शेप के अंदर है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें कि सरफेस एक्चुअली दो तरह की हो सकती हैं। एक जिसे कहते हैं खुली सरफेस, जैसे ये जो सरफेस है पहले वाली, ये ओपन सरफेस है, जबकि दूसरी जो सरफेस दिखाई है नीचे वो क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस क्या होती है? जिस सरफेस ने किसी आयतन को बंद कर रखा हो तो उसे क्लोज सरफेस कहा जाता है। तो ये जो नीचे दिखाया गया सरफेस है, ये बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ में से निकलने वाली जो कुल फ्लक्स है वो दी जाती है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डॉट डी ए एस पर। यहाँ पे थोड़ा ये भी ध्यान रहे कि यहाँ पे इंटीग्रल पर ये सर्कल का निशान जो है ये एक्चुअली कहता है कि जो सरफेस है वो आपकी क्लोज सरफेस है। सरफेस पे लिया गया जो इंटीग्रल होता है उसको सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। अब देखिए, हम इसी परिभाषा से जो अभी हमने दी है सरफेस इंटीग्रल की, इसी परिभाषा से हम डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड यानी किसी सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है उसकी परिभाषा देंगे। डाइवर्जेंस को आप कह सकते हैं ये फैलाव, जो सही शब्द है हिंदी का बराबर आप कहें तो वो है फैलाव। तो यदि कोई वेक्टर मान लीजिए फैल रहा है तो हम कहते हैं उसका डाइवर्जेंस जो है वो पॉजिटिव आएगा। यदि मान लीजिए फैलाव नहीं हो रहा तो ऐसे वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है वो आप यदि बाहर को फैल रहा है तो पॉजिटिव, और यदि मान लीजिए बाहर से अंदर को आ रहा है तो नेगेटिव, जिसकी मैं चर्चा हम करेंगे आगे। और जिसमें ना कोई फ्लक्स में फैलाव हो और ना ही कोई संकुचन हो तो ऐसे डाइवर्जेंस जीरो होगा। तो देखिए, पहले मैं परिभाषा दे दूँ और उसके बाद मैं इसी बात को फिर जस्टिफाई करूँगा कि क्या इसका एक्चुअल मीनिंग है। कोई मान लीजिए सदिश क्षेत्र है और इसमें कोई आयतन अल्पांश है। अब इस आयतन को बंद करने वाली एक क्लोज सरफेस भी होगी। तो इस क्लोज सरफेस में प्रति एकांक आयतन सदिश फ्लक्स, सदिश का डाइवर्जेंस कहलाता है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर फील्ड ए है और इस वेक्टर फील्ड के अंदर आप कोई आयतन ले लीजिए डी वी, और इस डी वी आयतन को बंद करने वाली सरफेस भी होगी। इस सरफेस में से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स है,
नेट फ्लक्स का मतलब होता है जो जा रहा है माइनस जो आ रहा है, वो दिया जाता है फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑन ए क्लोज सरफेस ए डॉट डी ए। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए की परिभाषा है लिमिट डी वी टेंड्स टू जीरो, यानी कि बहुत छोटा आयतन 1/dv सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस ए डॉट डी ए। डॉट डी ए क्या रिप्रेजेंट करता है? पास होने वाली फ्लक्स। और यदि आप इसका इंटीग्रल एस पे करते हैं तो ये बताते हैं आपको किसी बंद पृष्ठ में से निकलने वाला कुल फ्लक्स 1/dv यानी इकाई आयतन के अंदर। अब डाइवर्जेंस जो है किसी भी वेक्टर का, मैथमेटिकली उसकी परिभाषा यही है जो यहाँ पे लिखी हुई है कि इकाई आयतन में से निकलने वाली जो नेट फ्लक्स है उसको आप वेक्टर का डाइवर्जेंस कहते हैं, जो कि एक अदिश राशि होगा। अदिश फलन हो सकता है, ये सदिश राशि कभी नहीं होगा, हमेशा अदिश ही होगा। अब देखिए हम इसका फिजिकल मीनिंग देते हैं। तो फिजिकल मीनिंग देखिए, किसी भी वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। डाइवर्जेंस ऑफ ए के धनात्मक होने का मतलब ये है कि जो इनक्लोज्ड वॉल्यूम है उससे नेट फ्लक्स जो है वो बाहर की ओर निकल रही है। अर्थात जो इनक्लोज्ड वॉल्यूम में जो है वो फ्लक्स का कोई स्रोत है, कोई सोर्स है वहाँ पे। जैसे एग्ज़ाम्पल है कि पॉजिटिव यदि चार्ज है मान लीजिए आपके पास, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको इनक्लोज करने वाली सरफेस में से बाहर की ओर निकलेगी। तो इस तरह का यदि वेक्टर फील्ड है तो उसका डाइवर्जेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है तो आप नेगेटिव चार्ज के बारे में भी आप जानते हैं कि फ्लक्स जो है हर साइड से अंदर को आएगी। तो इसको आप कह सकते हैं कि सिंक है वहाँ पे कोई। यदि हर साइड से फ्लक्स अंदर को आएगी तो डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्लक्स हर साइड में अंदर को आएगी तो नेट फ्लक्स जो है बाहर से अंदर की ओर होगी। इसके साथ साथ अब एक और एग्जांपल देखिए कि यदि किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो है तो इसका मतलब ये है कि उस फील्ड के अंदर कहीं पर भी आप आयतन लेते हैं तो जितनी फ्लक्स आ रही है उस आयतन में उतनी ही फ्लक्स उस आयतन से बाहर भी निकल रही है। तो ऐसे वेक्टर को सोलिनॉइडल वेक्टर कहते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सोलिनॉइडल वेक्टर है। आप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी छोटा वॉल्यूम ले लीजिए तो इस वॉल्यूम के अंदर, इस आयतन के अंदर जितनी फ्लक्स बाहर से अंदर की ओर आएगी उतनी ही फ्लक्स जो है वो अंदर से बाहर भी जाएगी, यानी डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर इज ज़ीरो। तो डाइवर्जेंस फैल रहा है यदि वेक्टर किसी आयतन में से बाहर की ओर निकल रहा है तो पॉजिटिव, यदि बाहर से अंदर की ओर आ रहा है वेक्टर फ्लक्स तो नेगेटिव, और जितना आ रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है तो ऐसे केस में जो डाइवर्जेंस है वो वेक्टर का ज़ीरो होगा। अब देखिए ये तो हुए इसके फिज़िकल मीनिंग और मैथमेटिकल परिभाषा। अब किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस हम किस तरह से निकालेंगे? यदि आपको वेक्टर दिया गया हो तो उसमें डाइवर्जेंस है कि नहीं है, फैलाव है या संकुचन है, वो हम करेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर। वो सारी डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे।